Today, the Lord gave me a word for us this evening. और आज की शाम प्रभु ने पासवान जी को वचन दिया हमारे लिए। I believe this is a word for you this evening and it's well for me as well. और देखिए पूरा विश्वास है कि आज की शाम ये वचन आपके लिए और हमारे लिए भी है। Say this after me. चलिए सभी लोग कहें हमारे पीछे। God declares victory even before the battle begins. परमेश्वर ने विजय की घोषणा कर दी है लड़ाई शुरू होने से पहले ही। I'll say that again. फिर से कहेंगे। Say it everyone. God declares victory even before the battle begins. परमेश्वर लड़ाई की घोषणा, विजय की घोषणा कर देता है इससे पहले कि लड़ाई शुरू हो जाए। तुम्हारी लड़ाई शुरू होने से पहले ही परमेश्वर ने घोषणा की है कि तुम जीत गए हो। I prophesy this, you will see victory. भविष्यवाणी करता आप विजय को देखेंगे। I said you will see victory. आप विजय को देखेंगे। And you will testify of your victory. और आप अपनी विजय की गवाही देंगे। People will be shocked at your victory. लोग आपकी विजय को देख चौंक जाएंगे। Somebody give Jesus a shout of praise this evening. Hallelujah. यीशु की स्तुति भेज रहा है आज की शाम। हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Can we go into the word this evening? क्या आज की शाम वचन में जा सकते हैं? Let's go right now. चलो वचन में जाएंगे। Imagine this scene. और जरा कल्पना करें उस दृश्य को। Joshua is standing at the edge of Canaan land. और यहोशू जो है कनान देश की बस सीमा सरहद पर खड़ा है। Right in front of him और बस उसके सीधे सामने is Jericho. यरीहो है। The city gates are tightly shut. और उस नगर के दरवाजे जो कसकर बंद कर दिए गए हैं। When they see, जब वे दिखते हैं, the soldiers are at their post. और सैनिक जो है अपने अपने जगहों पर तैनात है। Historians tell us और इतिहासकार कहते हैं that the walls of Jericho were so wide enough that chariots could race on those walls. और यरीहो की दीवारें इतनी चौड़ी हुआ करती थी कि रथ जो है उस दीवार पर से जा सकते थे। They were so wide. और इतने चौड़े होते थे। Humanly speaking, इंसानी दृष्टिकोण से अगर देखें, there was no way that they could enter Jericho. तो उनके पास यरीहो में जाने का कोई रास्ता नहीं था। It was an impossible situation. और ये उनके असंभव हालात थे। And in the midst of that impossible situation, और उस असंभव हालात के बीच में God spoke. परमेश्वर ने बोला। He spoke something that absolutely changed everything. उसने कुछ ऐसा कहा जो सब कुछ बदल के रख दिया। I want you to turn with me in your Bibles to the book of Joshua, chapter 6, verses 1. और चाहते हैं अपने बाइबल में निकालें इस समय यहोशू का 6वां अध्याय उसका पहला वचन। Now the gates of Jericho were securely shut or barred because of the Israelites. No one went out and no one came in. वचन में लिखा है यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर या अंदर आने जाने नहीं पाता था। They could not go out, they could not come in. वे बाहर नहीं जा सकते थे ना अंदर आ सकते थे। Verse 2, please. दूसरा वचन। It says, Then the Lord said to Joshua, फिर प्रभु ने यहोशू से कहा, See, देख, I have delivered Jericho into your hands, मैंने यरीहो को तेरे हाथों में सौंप दिया है, along with its king उसके राजाओं समेत and along with its fighting men. और उसके जो शूरवीर जो सैनिक उनके साथ में। Did you catch this, somebody? क्या आप ये पकड़ रहे हैं इस बात को इस वक्त? God did not say, I will deliver Jericho. परमेश्वर ने यहाँ पर ऐसा नहीं कहा कि मैं यरीहो को तुम्हें सौंपूंगा। He did not say, I am Joshua planning with Gabriel and Michael to somehow bring Jericho into your hands. और उसने ऐसा भी नहीं कहा कि यहोशू मैं जिब्राइल और मिखाएल स्वर्गदूत के साथ बैठकर योजना बना रहा हूँ, योजना कुछ करके मैं तुम्हारे हाथ में यरीहो को सौंप दूं। 5 साल में आ जाएगा जेरिको तेरे हाथ में। Is anybody listening over क्या here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? But God said this to Joshua. लेकिन परमेश्वर ने यहोशू से ये कहा। He said, I have already delivered Jericho in your hands. परमेश्वर ने कहा कि मैंने यरीहो को पहले ही तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है। Look at somebody and say, I have delivered. किसी को देखकर मैंने तुम्हें सौंप दिया है। दूसरे वाले को बोलो, मैंने सौंप दिया है। Hallelujah. I want you to catch this. और चाहती कि आप इसे पकड़ लें। God spoke to Joshua in the past tense. परमेश्वर ने यहोशू से जो है भूतकाल की संज्ञा में कहा। He spoke to Joshua as if it was already done.
परमेश्वर ने यहोशू से इस नजरिए से बोला जैसे कि पहले ही हो चुका है। Joshua had not even stepped into Jericho, had not even take one step, but God was telling Joshua, I have delivered Jericho into your hands. और देखिए यहोशू ने यरीहो में जाने के लिए कदम भी नहीं रखा था, ना ही वहां तक पहुंचा था। परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि यहोशू मैंने यरीहो को तेरे हाथ में सौंप दिया है। Before the first step was taken, इससे पहले कि पहला कदम उठाया जाता, before the trumpet was even blown, इससे पहले कि तुरही फूकी जाती, before the first shout was released, इससे पहले कि पहली जय जयकार की चिल्लाहट होती, God had declared the end in the beginning itself. देखिए परमेश्वर ने अंत को शुरू में ही घोषित कर दिया। अरे आप मिस हो गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने एंडिंग स्टोरी क्या होने वाली है वो पिक्चर शुरू होने से पहले ही बता दिया। हालेलुया। स्पॉइलर अलर्ट। Is anybody listening over here? क्या समझ रहे हैं? He's saying Joshua, वो कह रहे वो हैं बीच में क्या होने वाला छोड़, जेरिको तेरे हाथ में आने वाला है। आने वाला ने आ गया। पास्टर आप जानते नहीं ट्रंप ने क्या किया, पास्टर आप जानते नहीं ईरान, अरे तेरी नौकरी तेरे हाथ में आ गई। पास्टर गैस, अरे छोड़ तेरा गैस, तेरा बिजनेस अच्छा चलेगा। पास्टर हम ऐसा कैसा बोल सकते हैं? God is telling Joshua, परमेश्वर कह रहा था यहोशू, I have delivered Jericho in your hands, मैंने यहोशू को तेरे हाथ में सौंप दिया है, along with its king, उसके राजाओं समेत, along with its people, उसके लोगों समेत, everything I've given to you. सब कुछ मैं तेरे हाथ में सौंप दिया है। In God's eyes, परमेश्वर की नजर में, in the realm of the spirit, आत्मा के आयाम में, Jericho had already fallen. और यरीहो तो पहले ही गिर चुका था। With the natural eyes, और देखिए स्वाभाविक आंखों से you could see the soldiers, you could see the walls, but in the realm of the spirit, in the realm of God, Jericho had already fallen. और स्वाभाविक नजर से देखें तो दीवार वैसी ही बनी थी और सब कुछ ऊपर चल रहा था, सैनिक लोग भी थे, लेकिन परमेश्वर की नजर में आत्मा के आयाम में यरीहो की दीवार पहले गिर चुकी I want थी। to prophesy to somebody as a man of God. परमेश्वर जन के रूप में किसी पर भविष्यवाणी God करना gave चाहता me this specific word for you. है। परमेश्वर ने ये विशेष वचन आप ही के लिए दिया। I tell you in this week, और कहना चाहता है इस सप्ताह में you will walk over the dead body of the giant that is facing you. और जो दानव आपका सामना कर रहे Come थे on. उनकी शव पर आप चल के जाएंगे। Somebody shout कौन hallelujah. चिल्लाएंगे हालेलुया। Is anybody listening over here? देखो सुन रहे हैं यहाँ पर In the realm of the spirit, आत्मा के आयाम में your Goliath has already fallen. आपका गोलियत पहले ही गिरा दिया गया है। Now your Goliath और देखिए must आपका be गोलियत- your financial problem. ये आपके पैसों की तंगी हो सकती है Your Goliath has already fallen. और आपका गोलियत पहले ही गिरा दिया गया है। Is anybody listening? This is not sweet talk. This is not motivational speech. No, sir. और ये मीठी चीनी चुपड़ी बातें नहीं, ये प्रेरित करने वाली बातें हैं। Look at somebody and say, ध्यान से सुने, you have to understand the language of heaven. आपको स्वर्ग की भाषा को समझने की जरूरत है। जोर से बोलिए. You have to understand the language of heaven. आपको स्वर्गीय भाषा समझने की जरूरत है। जोर से बोलिए. Say it everyone, understand the language of heaven. सब लोग कहें स्वर्ग की भाषा को समझो। You have to understand how God speaks. आपको ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर कैसे बात करता है। You and I, आप और मैं, we operate in the constraints of time. और देखिए हम जो है समय का जो दायरा होता है उसके अंदर काम करते हैं। Even quantum scientists, quantum physicists, they are understanding this. Let me take it a bit deeper today. और चलिए और थोड़ा गहराई में ले जाते हैं। They say time, वे कहते हैं समय, in earlier they said time is constant, time बदलता नहीं है. But now they are saying time is also variable. और अब वो कहते हैं कि This is not ABCD. Okay. But time कभी नहीं बदलता है. Past, present, future. इसको हम बदली नहीं कर सकते. But now they are saying लेकिन अब वो कहते हैं time is also variable. And it is true. God exists outside the realm of time. सच है ये, परमेश्वर See this. समय के आयाम के बाहर से काम करता है। हम नहीं listening. कि तो सुन रहे हैं, We are in time. हम समय के दायरे में हैं, God sees time. लेकिन परमेश्वर समय को देखता है। हम नहीं understanding what कि I'm तो saying. समझ रहे हैं, We live in time. हम समय के अंदर जीते You know हैं। how we think? अब जानते हैं कैसे हम सोचते We think linear. हैं? और देखिए हम एक एक पुस्तक देखते हैं। एक लाइन में सोचते हैं. Past, present, future.
लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं देखता है। वो पास्ट को भी देखता है, वो तेरे प्रेजेंट को भी देखता है, और तेरे फ्यूचर को एक ही टाइम पे देखता है। हाउ मेनी अंडरस्टैंड राइट नाउ? कितने समझ रहे इस वक्त? Is anybody listening over क्या here? कोई सुन रहा है यहाँ पर? I want to show you about God something today. आपको परमेश्वर How का we कुछ see ना, खास दिखा रहा हाँ 1857 में ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, हमारे लिए वो पीछे है। अभी हम लोग देखो कैसा है, और आगे देखो कैसा है, वो हमारे लिए आगे है। लेकिन परमेश्वर के लिए ये ऐसा नहीं है, वो सर्कल है। Now you understood. है। अब आप समझे? He sees everything वो सब कुछ देखता है at one time. एक ही समय पर। How many understand this? कितना समझ रहे हैं? I'll show you something very deep in the आपको Bible. दिखाते बाइबल में कुछ बहुत ही गहरी Go बात। to Isaiah 46. इसलिए मैं आपको बताता हूं बाइबल लेकर आओ। प्लीज, आप अगर बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो शायद आप आइज़ाया की खोई हुई बहन या भाई। आपको माँ बाप ने पढ़ने को सिखाया, खाली नंबर के लिए चलता है। बुरा नहीं मानना, मैं मुंह पे बोलता हूं। अगर जो परमेश्वर के भवन में जो मसीह है, मैं मसीह से क्या बात कर रहा हूं, वो बाइबल नहीं पढ़ते तो और क्या पढ़ेगा वो? Isaiah 46 यशायाह का अध्याय 46 verses 9. 9वां वचन। Remember the former things of old, for I am God and there is no other. I am God and there is none like me. Now verse 10. देखिए, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूं, मैं ही हूं। दूसरा कोई नहीं है। Yes. मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। आगे क्या लिखा है? He says, I declare the end in the beginning. मैं तो अंत को शुरू में ही घोषित करता हूं। जो तुमको होने वाला है, तुम्हारे फैमिली में होने वाला है, प्रभु के तारे में सब जानता हूं तेरे क्या होने वाला है। Is anybody listening over here? He knows the end from the beginning. वो शुरू में ही अंत को जानता है। And he says, from ancient times, things that are not yet done, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. और मैं तो अंत को शुरू से ही और प्राचीन काल की उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई, और मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और अपनी इच्छा को मैं पूरी करूंगा। Said everyone, God knows the end सब लोग कहें, from the beginning. परमेश्वर अंत को जानता है शुरुआत में ही। So when God gives you a promise, जब परमेश्वर को कोई वायदा देता है, it is not some wishful thinking. और ये कुछ बस कामना करने वाली चीज नहीं, It is a confident prediction. और ये देखिए निश्चित ये वादा है। It is a declaration of what He has already seen and settled in your life. और ये वो घोषणा है जो परमेश्वर ने पहले ही देख लिया है और आपके जिंदगी में स्थापित कर चुका है। That is called a Rhema word. और यही तो कहलाता है रीमा वचन। बाइबल में बहुत सारे वचन है। मेरे को जरा थोड़ा इसको सरल करने दो। बाइबल में बहुत सारे वचन है, जेनेसिस से उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक बहुत सारे वचन है, बहुत सारे प्रोमिसेस हैं। जब तुम उस वचन को पढ़ते हो, उस वचन को सुनते हो, या कोई भविष्यवक्ता आके आपको एक वर्ड देता है, इतने सारे वर्ड में से वो वर्ड तुम्हारे लिए है। और जब प्रभु कहता है उस वचन को उसके मुंह से, वो सिर्फ ऐसे तुम्हारे लिए खुश करने के लिए नहीं है, वो वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर अंत को पहले से ही जानता है। Now how many understood what I'm saying? अब कितने समझ गए? Is anybody listening over here? क्या कुछ समझ रहे हैं? So when God told out of the mouth of the prophet that जा और सिलोम के कुंड में अपने आंख को धो ले, वो जानता था कि ऐसा करने से उसकी आंख खुल जाएगी। जब एलीशा ने उस नामान को कहा कि जा और जॉर्दन के नदी में 7 बार डुबकी लगा, एलीशा वो नामान सोच रहा था मेरे गांव में ऐसा रिवर बहुत है, उडुपी में बहुत रिवर है ऐसा, हेलो प्रेज द लॉर्ड, मैं उधर जा सकता है। तो उसके सर्वेंट ने बोला बाबा तेरा वो रिवर नहीं रे बाबा, ये वर्ड ऑफ गॉड है। सब जो बोलो वर्ड ऑफ गॉड है। सब लोग परमेश्वर का वचन है। तेरा दिमाग बंद कर थोड़ा देर, ये वर्ड ऑफ गॉड है। बाजू वाले को बोल शांतपति मत कर, कुरला डायलॉग है। और मेरे को चुप, शांतपति मत कर, सुन। बोलते जो प्रभु कहता है, जोर से बोलो प्रभु कहता है, प्रभु कहता है वो कर, वो करो। तो नामान बोलता ठीक है मैं करके ट्राई करता है। वो जाता है 7 बार डुबकी लगाता है, एकदम क्लीन होता है। बिकॉज जब प्रभु बोलता है वो करता है। प्रभु ने वो चीज
होते हुए देखी है. How many understand this word right now? That's what the Bible says in Isaiah. मैं एकदम मैं इजी बना रहा हूं उसको. और यही बाइबल कहती है यशायाह की पुस्तक में. Now if you say, लेकिन अगर आप कहेंगे "Wow, ऐसे wow," nothing will happen. कुछ नहीं होगा. That's why, इसलिए write it down. लिख लीजिए. When you begin something, जब आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं, hello. Let's say you are starting a business. मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, Spend some days in prayer कुछ दिन उससे पहले प्रार्थना में बिताएं and say, Lord, give me a word for my business. और Or आपको give me a कहना- word for me. और आपको कहना चाहिए कि प्रभु मुझे कोई वचन दे. Now, when you receive that और word, जब आपको वचन मिल जाता है, that is your scripture for your business. और वही वचन जो है आपके व्यवसाय के लिए होगा. Somebody shout hallelujah. तो चिल्ला हालेलुया. Now, don't post it on Facebook. It's not for them, it's for you. और आपको फेसबुक पे पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए नहीं, ये आपके लिए है. You are planning to get married. और मान लीजिए आप योजना बना रहे शादी करने की, Don't get married because your hormones are screaming. और इसलिए शादी मत करो क्योंकि आपका हार्मोन जो है चिल्ला रहा है. You get married because you got a word. आप इसलिए शादी करें क्योंकि आपको वचन मिला है. नहीं, सब लोग शादी कर रहा है, पास्टर मेरा जुर्री आ रहा है. अरे जुर्री आने दो, बुर्री आने दो, कुछ नहीं होने वाला है. नहीं पास्टर, अभी शादी का सीजन है ना, मेरे को भी ऐसा लग रहा है शादी करने का. सीजन आते जाता रहता है. You have to have a word. आपके पास वचन होना चाहिए. Is anybody listening over क्या here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Now, when that word comes, और जब वो वचन आ जाता no है, matter what storms come in your life, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सा तूफान आपकी your जिंदगी में marriage आए, will stand. आप खड़े रहेंगे, आपका See, वचन तय है. amen, amen. No, sir. नहीं जनाब. You know, many people, they don't find a job, they start a ministry. और देखिए बहुत सारे लोग जब नौकरी नहीं मिलती वो सेवकाई शुरू करते हैं. Pastor, आसमान जी, ऐसे ही बैठा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा हूं. मिनिस्ट्री करो ना मिनिस्ट्री. आज अभी मिनिस्ट्री चैनल चालू करने के लिए क्या है, ऐसे कैमरा लगाओ, हेलो आप कैसे हैं, ऐसा बोलो, चालू हो जाएगा मिनिस्ट्री. आता रहेगा पब्लिक, जाता रहेगा पब्लिक. That's not ministry. और ये सेवकाई नहीं है. You have to have a word from the Lord. आपके पास प्रभु की ओर से वचन होना चाहिए. I did not want to start the ministry. आसमान जी खुद नहीं चाहते थे सेवकाई शुरू करना. When the Lord spoke to me, I said, I bind that voice in Jesus' जब name. प्रभु ने इनसे कहा था इस बारे में, तो इन्होंने कहा कि इस आवाज को मैं बांध देता हूं यीशु के नाम में. Because I was a manager for Southeast Asia in a big reputed company. And when I told my wife, she said, you better pray. Hello, we were planning to go to Kuwait. और योजना बना रहे थे कुवैत जाने के लिए, Just settle down. वहां जाके बसने के लिए. Dirhams and riyals and dinars. That was not a plan for ministry. और ये सेवकाई के लिए उनकी कोई योजना नहीं थी. God said, you cannot bind my voice. Are you doing it or no? और परमेश्वर ने कहा तुम मेरी आवाज को बांध नहीं सकते. मैं तुमसे पूछता हूं So करोगे या नहीं. you have to have a word. Look at somebody and say, you have to have a word. आपके पास वचन होना चाहिए. किसी को लेकर के आपके पास वचन होना Not चाहिए. that word which you get after eating biryani. Word है ना? वो वचन है कि आप बिरयानी खाने के बाद आपको मिलते ना. इधर कोई लोग चलते फिरते वर्ड आता उनको. सुबह वर्ड, दोपहर में वर्ड, ऐसा वर्ड नहीं रे बाबा. एक वर्ड तो जब जानते हैं कि प्रभु ने आपसे बात की है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Yes. That is the word. ये ही होता है वचन. Come on, lift your hand and say, that is the word. सब लोग अपने हाथ रखें, वही वचन होता है. Now when you receive that word, और जब आपको वचन मिल जाता है, it's God promising you that I will fulfill this. और परमेश्वर से वादा करता है कि मैं इसे पूरा करूंगा. Somebody shout an amen. कोई तो चिल्लाए आमेन. Are you listening, church? So God says, I declare the end from the beginning. Isaiah 46 verse 10. और परमेश्वर देखिए यशायाह का 46वां अध्याय उसका 10वें वचन में कहता है कि मैं अंत को शुरुआत में ही घोषित कर देता When he हूं. gives you a promise, he's declaring that I have already seen it, son. I have already happened, son. And that's it. So that's what God was telling Joshua. I have delivered into your hands. Joshua, तू घुस जा, मैं आ गया तेरे हाथ में. तो जब परमेश्वर को कोई प्रतिज्ञा देता है तो उसने पहले ही देख लिया है कि वो पूरा हो चुका है. इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए देख लिया, तुम्हारा हो गया है. That's how you operate in faith. और इसी तरह से आप विश्वास में काम करते हैं. There was a lady watching our program. और एक महिला के बारे में बताते हैं, वो हमारे कार्यक्रम को देखती थी. She was watching a live service. हमारे लाइव सभा को देख रही थी. So during one of the live services in 2025, और 2025 के एक लाइव सभा के दौरान we were on a fast for 40 days. 40 दिन के उपवास में थे. So I looked at the camera and said, you lady, और इन्होंने कैमरे की ओर देखकर कहा, तू महिला go and book your house. जाकर अपना घर बुक कर लो. She said, मेरे पास तो 100 रुपए है. Now she said as if I'm talking to her. और वो बता रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि पासवान जी उसी से बोल रहे हैं.
She felt as if the fire in her belly. और ऐसा महसूस हुआ जिसके पेट में आग जलने लगी। Come out of that bed. Come out of that room rent. God is giving you a house before 31st January, 31st December. उन्होंने कहा आपने उस किराए के कमरे से बाहर आओ, परमेश्वर 31 दिसंबर से पहले तुम्हें अच्छा घर दे रहा है। Listen to me. सुनिए, Testimony came. गवाही आई। She's somewhere in UP. वो यूपी में कहीं थी। How many of you heard that testimony? She's sitting somewhere in UP. यूपी में कहीं बैठी थी। Testimony is coming. गवाही आती है। Hello, praise the Lord. मैंने बैंक का लोन नहीं लिया। मेरे पास्टर ने ऐसा बोला कि तुम ऐसा देख रहा है, इधर तुम ऐसा है, तुम वैसा है, डिस्क्राइब किया, तुम्हारा घर का कलर बताया। मुझे जान गया कि मैं ही हूँ वो। मैं अपने पड़ोसी से, मेरे फ्रेंड से पैसा मांगा, थोड़ा मेरा गोल्ड वोल्ड बेच दिया। अचानक कोई बोला पैसा रखो, वापस मत दो। मैंने छोटा सा रूम लिया, मेरा खुद का घर, मैंने 31 दिसंबर को उसको रजिस्टर किया। Now you tell me, अब आप बताइए what is this? क्या है ये? 31st December, 31 दिसंबर registered the house. घर का रजिस्टर हो गया। Now some of you, आप ऐसे कुछ लोग, you are waiting for God to come. Hello? आप इंतजार में रुके, परमेश्वर खुद आएगा। आऊं जेसु। मैं हूँ यीशु। Still they will not believe. फिर भी वो विश्वास नहीं करेंगे। Show some miracle. मुझे कुछ आश्चर्य दिखाओ। अरे बाबा मैं यीशु है, सच में तो यीशु है। Christians, many Christians have this problem. और बहुत सारे मसीहों में यह समस्या होती है। Somebody say I received this word. कोई तो कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। This is a dimension. Everyone say dimension ये एक आयाम है of operating in faith. विश्वास में काम करने का। When God gives you a word, जब परमेश्वर आपको कोई वचन देता है, it is like a promise saying that I am you know, have you seen a banknote, a note? He says I promise to pay the bearer. Come on now. Yes. तुम मेहनत करोगे, वो पैसा आएगा, उसका इतना वैल्यू है। So when God promises you, He will fulfill it. तो जब परमेश्वर आपसे कोई वायदा और प्रतिज्ञा करता है तो वो उसे जरूर पूरा करेगा। Somebody shout a hallelujah. तो चिल्लाए हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You look at this girl who was standing over here about, I don't know her. उस लड़की के बारे में देखिए। The Lord is changing your season, you'll be settled. हो गया। I'm telling you. कह रहे हैं आपसे। Somebody's name, there are people, उनका नाम बोला, उनका हथेली का कलर बोल, कुछ नहीं, उन लोग ऐसे, वो लोग दूसरे बार आते हैं, पास्टर और कुछ बोलो, और क्या बोलने का रे? Praise the Lord. I said praise the Lord. Yes. I was in a crusade in Sion. पासवान जी साइन में क्रूसेड में थे And I had come from Mangalore. और मैंगलोर से आए थे। I was preaching in Mangalore for 2 days. 2 दिन के सभा थी मैंगलोर में, वहां I was प्रचार। fasting. Body was fully tired. पूरे थके हुए थे। So my wife said, take us out for food, please. So उसको फंसा के मैं मीटिंग में लेके गया. Now where to go? कहाँ जाए? थोड़ा सा some lunch home we went. Please, we don't go for 5-star, 3-star as you think. So he said, my goodness, now you have brought us in this meeting. I said, let the meeting get over. बाद में हम लोग जाएगा साइन में. Somehow we sat in the meeting. और जाकर किसी तरह बैठे। Listen, a real story. And she's saying, now please understand, she's a woman. 3 days her husband was not there. She said, at least take us out somewhere. Okay? So I said, see now, God will call my name. मैंने कहा अब देखो परमेश्वर मेरा नाम पुकारेगा। So she did like this. Now please don't go and tell her. Really, please understand, she's not your wife, she's my wife. Okay? So yeah, so ऐसा कैसा किया? पूछो उसको, ऐसा ही किया उसने. She's a wife. She's my wife. Okay? So she did. I said, wait, now see, God will call my name. ठहरो, देखो अभी परमेश्वर मेरा नाम पुकारेगा। Fair enough. बस इतना है। Monsi Lazarus Anna said, Michael, hey! मोसेस अन्ना ने कहा कि Michael, your body is fully tired. तुम्हारा शरीर पूरा थका हुआ है। He changed from Tamil. तमिल भाषा से उन्होंने भाषा Now बदली। he's speaking in Tamil देखिए पहले वो तमिल बोल रहे थे and translated in Hindi.
और जो अनुवादक चल रहा था वो हिंदी में बोल रहा था Suddenly he shifts in English. और अचानक वो अंग्रेजी में अपनी भाषा As बदलते if God knows I don't understand Tamil. और जैसे कि परमेश्वर जानता है कि तमिल भाषा नहीं समझ में आती। Really, I'm telling you. सचमुच कह रहे हैं आपसे। Michael, your body is fully tired. तुम्हारा शरीर पूरा थका हुआ है। You are worn out. तुम एकदम थक चुके हो। Your back is paining. तुम्हारा पीठ में दर्द हो रहा Right now, the Holy Spirit comes on है और you. इस पवित्र आत्मा तुम पर उतर रहा है। Arey, forget about that. One moment he said, Michael, I was already jumping. जिस Hallelujah. पर उन्होंने पुकारा माइकल करे I said, I receive it. मैं ग्रहण करता हूँ। I'm not like you. आप ऐसे नहीं। माइकल कौन है माइकल? मैं खुद माइकल, सब लोग ढूंढ रहे माइकल कौन है? आई एम नॉट लाइक यू, ऐसे नहीं। आई एम नॉट लाइक यू। आई वाज स्क्रीमिंग, आई रिसीव। और चिल्लाने लगे मैं ग्रहण करता हूँ। पास्टर लोग ऐसा देख रहे, इसको क्या हो गया? ये सीनियर पास्टर है, इसको कुछ काटा क्या? अरे व्हाट दे नो, गॉड इज कॉलिंग माय नेम। परमेश्वर का नाम पुकार रहा था। उसको मालूम भी नहीं मैं उधर है, मुझे मालूम था प्रभु मेरा नाम पुकार रहा है। I tell you, the glory of God came upon me. कहना चाहते परमेश्वर की महिमा पर उतर आई। All the tiredness, the pain, everything left me. सारी थकावट, सारा दर्द निकल गया। The first testimony was of mine. Hallelujah. और पहली गवाही इन्हीं की थी। I went to, he knelt down. He's speaking in English now. और अब वो अंग्रेजी में बोलने लगे। He's speaking in English. अंग्रेजी बोल रहे थे। पूरा तमिल गया। What fluent English is speaking. बहाव के साथ अंग्रेजी बोल God रहे। is doing this. God is doing this. God is doing this. परमेश्वर ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। अरे उसके बाद my wife's mouth was like this. When God promises something. जब परमेश्वर कुछ वादा Now here's the story. सुनिए, Whatever Anna said, जो कुछ भी अन्ना ने कहा it happened. वही सब हुआ। It happened. ये सब हुआ, It happened. हो गया। I went to Nalumavadi. पाँच बजे गए थे I went नलुमा। to listen. I went to Nalumavadi. पाँच बजे गए थे नलुमा। One of our church members, he took us. He's from Tirunelveli, so he took me to Nalumavadi. I just went to see. देखने के लिए गए थे। Come on now, hello. I just went to see. Oh, nice place, this place. So I met him. Anna, I said, thank you so much. He says, tomorrow you preach. There in that building, वहाँ उस बिल्डिंग में they don't allow anybody to preach for 5 minutes. Anybody knows what I'm talking about? वो वहाँ पर किसी को 5 मिनट प्रचार करने की इजाजत नहीं देते। I went over there. और 5 बजे गए वहाँ। They said 5 minutes. अरे 5 मिनट। I said, okay. मैं तो preach करने के लिए भी नहीं आया. When I went on the stage, जब मंच पे गए a message came to them. और उनके पास एक संदेश आया Allow Pastor Michael to preach for half an hour. और पास्टर माइकल जी को प्रचार करने के लिए इजाजत दो आधा घंटा। I'm telling you. कह रहे आपसे, Look at somebody and say, when God promises you something, किसी को देख रहे हैं, जब परमेश्वर आपसे कुछ वादा करता है, hey, जोर से बोल, जोर से बोल. It will happen. Somebody shout your biggest hallelujah. कोई तो जोर से चिल्ला हालेलुया। That is operating. कोई लोगों का नाम पुकार, उनका डॉगी का नाम पुकार, उनका जीवन नहीं बदलता है. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Come, I said praise the Lord. हमने प्रभु स्तुति हो। They will come next Tuesday. Can you tell me my father's name? Yes. Last time you took my mother's name. This time take my father's name, then I will believe. Father name was this. Acha. You can take my grandfather's name, then I will believe. I don't want you to take my grandfather's name, grandmother's name. Just tell me the word. I receive. बस मुझे वचन बताओ, मैं ग्रहण करता हूँ। Somebody say, I receive it. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूँ। Can I tell you something right कह now? सकते हैं इस वक्त। This is a word of the Lord for you this evening. यह प्रभु का वचन आपके लिए आज Your की शाम। life must change. जिंदगी बदलनी Your चाहिए। life must change. आपकी जिंदगी बदलनी चाहिए। How your attitude towards the word is how you receive from the और word. देखिए परमेश्वर के वचन के प्रति आपका रवैया जो होता है वही आप तय करेंगे कि वचन ग्रहण करते हैं या नहीं। Somebody shout hallelujah. चलिए कहे हालेलुया। This is the language of heaven. और ये स्वर्ग की भाषा है। बाजू वाले को बोल, the language of heaven. पड़ोस को बोले स्वर्ग की भाषा। Come on. चलिए Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। जब मैं बोल रहा हूं ना, किसी के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आपको लगेगा कि प्रभु आपसे बात कर रहा है। और कोई लोगों को प्रभु स्वयं अगर सिंहासन में उठकर भी आएगा, बोलेगा कल आ जाओ। Romans 4. Open your Bible. I'll show you the language of heaven. रोमियो की पत्री 4वां अध्याय। तुम ऐसा बैठे हो ना, ऐसा कोई ऐसा बैठे कि तुम्हारे लिए पिना कोलोडा आएगा अभी। Romans 4:17. रोमियो की पत्री 4:17। खोलो। As it is written. जैसा लिखा है। जैसा लिखा है। I have made you मैंने जब a father of many nations. बहुत से राष्ट्रों का पिता ठहराया है।
God was speaking to a man called Abraham. परमेश्वर अब्राहम नामक व्यक्ति से बोल रहा था। Did it say, I will make you? क्या उसने ऐसा कहा, मैं तुम्हें बनाऊंगा? अब्राहम डर मत, मेरे फैक्ट्री में तेरे को मैं लेके जाऊंगा, होली स्पिरिट फैक्ट्री। अच्छा लगता है सुनने के लिए। मैं तुम्हें राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। नहीं, I have made you. Everyone say, मैंने बनाया है। मैंने बनाया है। Somebody receive hallelujah. खड़ करे हालेलुया। When you are born, God already made you an engineer. Hey. That's why he told Jeremiah, इसलिए उसने यिर्मयाह से कहा, I have ordained you as a prophet. मैंने तुम्हें भविष्यवक्ता होने के लिए ठहराया है। Excuse me, I am only 14 years old. मेरी उम्र सिर्फ 14 साल की है। मेरे को प्रोफेसी का ABCD नहीं, तू प्रॉफिट, मैंने तेरे को बना लिया। Hallelujah. हालेलुया। Look at someone and say, the language of heaven. किसी को देखकर कहे, स्वर्ग की भाषा। Say it again, say it again, say फिर it. से कहे। Look at the word, look at the word, look at the वर्षों को देखें, वर्षों को word. He's देखें। telling, as it is written, I have made you a father of many nations, in the presence of whom he believed. और वचन में लिखा, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। God who gives life to the dead, और जो परमेश्वर मरे हुए को जिलाता है, मरे हुओं को क्या करता है? जिलाता है। तुम्हारी हड्डी जो मरी हुई है उसमें जान आ सकती है। तुम्हारी कोख जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती उसमें जान आ सकती है और तुम्हें बच्चा हो सकता है। God gives life to the dead and calls those things which do not exist as if they were. परमेश्वर मरे हुए को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। सब जन बोलो, जो बातें हैं ही नहीं, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है। बाजू वाले को बोलो, वो जगह पे कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु बोलते तेरा घर है इधर। बिलीव करोगे? कोई बोलेगा यस, दूसरा वाला यस बोल रहा है, इसलिए तू भी यस बोल रहा है। यस, यू डोंट बिलीव। अविश्वास नहीं करते। जो चीजें है ही नहीं, बंजर जमीन है, और प्रभु बोलता है तेरा घर यहां पर है। तुम बिल्डर पे विश्वास करोगे और पैसा डालोगे, लेकिन अब प्रभु के प्लान पर पैसा नहीं डालोगे। पैसा डालने का छोड़ो यार, विश्वास भी नहीं करोगे। अगर बिल्डर तुमको एक सुनसान खेत में लेके जाएगा, इधर स्विमिंग पूल आने वाला है, स्विमिंग पूल, हालेलुया, उधर सब मट्टी है, वो किसी बकरी ने टट्टी वट्टी करके गया उधर, लेकिन बिल्डर तुमको बोलता है उधर स्विमिंग पूल आने वाला है, इधर बच्चे लोग का प्ले एरिया आने वाला है, और इधर जो है जिम्नेजियम आने वाला है। स्टार्टिंग रेट 25,000 स्क्वायर फीट। मैडम, एक साल में 35,000 हो जाएगा। डालो पैसा। तुम अपना पॉकेट में डीप हाथ डालता है इधर नहीं, इधर से निकालता है, और सीधा एक टोकन मनी 5 लाख रख लो। 5 लाख नहीं चाहिए, रखो रखो, मेरे नाम से रखो, क्योंकि अभी तुमको उसने स्विमिंग पूल बेचा है, जिम्नेजियम बेचा है, प्ले एरिया बेचा है, स्कूल बेचा है, जो अभी तक कुछ है ही नहीं उधर। तुम तुम्हारी बीवी को आके बोलते हो, देखो जरा, ये अभी एक पर्ची बताता तुमको, ये क्या है? बाजू वाले को बोलो ब्रोशर है। नहीं, ब्रोशर नहीं है, ब्रोशर है। ये देखो, स्कूल दिख रहा है तुम्हारा, ये ए विंग है, ये बी विंग है। नो रियली, दिस इज व्हाट यू बिलीव ना, और यही तो आप विश्वास करते हैं ना। कलर कितना अच्छा है ना। अपना बीवी को बोलता है, हाँ मेरे को ग्रे रिंग का ही बिल्डिंग चाहिए था, इसमें लिफ्ट है, 10 फ्लोर इसमें है, 17 फ्लोर इसमें है, इसमें सी व्यू है, इसमें नाला व्यू है। अच्छा, इस हम लोग ये लेंगे, लेंगे नहीं, ले लिया, पूरा जिंदगी का कमाई डाल के आ गया, अभी तक वो बिल्डिंग ऊपर नहीं आया, अभी तुम्हारा ऊपर जाने का टाइम आ गया। नहीं, प्रेयर रिक्वेस्ट आता है, पास्टर 10 years nothing has happened, he said position, chumma 2 years you will get it. Hey,
Take it, man. My word. Your word, huh? Take it. Take it. Everything. Take it. And God has been saying, और परमेश्वर कहता रहा है, He's took your name. उसने आपका नाम लिया, He's taken your condition. उसने आपकी स्थिति You हालात know में the word is for you. और आप जानते हैं वचन आपके लिए And था, still you don't believe it. फिर भी आप विश्वास नहीं करते। I went to one poor man's house. एक गरीब व्यक्ति के घर में गए थे पासवान जी, Listen to this. सुनिए से, They took me to that house. और वे इनको ले गए उस घर में। Suraj, Pastor Francis, Pastor Woman, really I'm telling you, it's a poor man. एकदम गरीब व्यक्ति, Poor man. वो पत्थरे का घर है उसका. I went to that house. उस घर में गए। When I went to that house, जब उस घर में गए, I closed my eyes. अपनी आंखों को इन्होंने बंद किया, I closed my eyes. आंखें बंद किए, I saw 1+1 beautiful house. और इन्होंने देखा 1+1 एक खूबसूरत सा घर। Again I started. I'm sitting. बैठे वहां, Again I'm seeing. फिर से देख रहे हैं, Opening I'm seeing patra all in all mud and all that. Says the pastor, they gave me little tea. My God, the tea was so kadu. Could not even take it. But he's a poor man giving me tea. He's saying हम लोग ऐसे ही दे सकता है, थोड़ा दूध कम है. I drank the tea इन्होंने चाय पिए, and then I prayed. फिर प्रार्थना किए, God, परमेश्वर what you have shown me, जो तूने दिखाया let मुझे, it happen over here. वही हो जाए यहाँ पर। Wait, he's saying, Pastor, I'm in position. We don't have money. उन्होंने ऐसा कहा कि पासवान जी हमारे पास पैसे ही नहीं है। Pastor, but जेजुन सांगला जे यीशु ने कहा, परमेश्वर ने दिखाया है तो हम लोग रिसीव करते हैं इसको। अरे मैं बोला ये हो जाएगा, सब दिखाया मेरे को। एक आदमी आया, I'm telling you, कह रहे हैं आपसे, within 1.5 years, 1.5 साल भर में, exactly what the Lord showed, it is happened. और ठीक वैसा जैसा प्रभु ने दिखाया था वही बना। He's a fisherman. वो एक मछुआरे हैं। People of God, परमेश्वर लोगों, what God promises. परमेश्वर जो वादा I'm not करता talking about prophecy. I'm not talking about word of knowledge. I'm talking about the word which you hear. Somebody say the word that you hear. है, कोई तो कहे वचन जो आप सुनते हैं। I said the word that you hear. हमने कहा वचन जो आप सुनते हैं, The word is not for WhatsApp. Hello, good morning. वचन जो है व्हाट्सएप के लिए नहीं है, नहीं, वर्ड तेरे लिए है। मैं आज आपसे सच मेरे जो संदेश होते हैं ना सर, ये जो माहौल चल रहा है उसको बीट करने के लिए वो संदेश प्रभु से आते हैं। अगर आप ये सांसारिक इससे जिएंगे ना तो आप पागल हो जाएंगे। आपको अलग रेल्म में चलना है। Somebody say I received this word. कोई तो कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। Said everyone I received this word. सब लोग इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। If you are a businessman, अगर आप कोई you बिजनेसमैन are हैं, a corporate person. अगर आप कॉर्पोरेट व्यक्ति हैं, Your boss says 5 करोड़ का टारगेट हिट करना है। तुमने 50 लाख का भी टारगेट हिट नहीं किया और तुमको बॉस मस्त सैलरी दे रहा है, कैसा हिट करेगा तुम? You have to invoke a supernatural law. जरूरी है कि आप अलौकिक जो नियम है उसको कार्य में लगाएं। Tell your neighbor, not on the strength of your arm. अपनी भुजाओं की ताकत से नहीं, Supernatural. अलौकिकता। Lift your hands and say supernatural. अपने हाथ करके अलौकिकता। You have to have God. मेरा बिजनेस, मेरा कंपनी में इतना पैसा आना है, नहीं तो मेरी नौकरी जाएगी। मुझे वर्ड दे और वो आप लोगे, आपके कंपनी में पैसा आएगा। Lift your hand and say, I receive this word. अपने हाथ करके मैं इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। Otherwise, you'll start living in fear. नहीं तो आप डर में जीने लगेंगे। पास्टर जरा हाथ रखो। हाँ, स्तोत्रम स्तोत्रम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 2 दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा। हाँ, पास्टर ने हाथ रखा, अच्छा लगा। वापस 3 दिन के बाद, पास्टर दोनों हाथ रखो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी 3रा दिन, पास्टर नहीं है दिल्ली में, अरे ठेरी तो। तब क्या होगा तेरा हाल? Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए, get the word. वचन को ले लो। Said everyone, get the word. सब लोग कहें, वचन को ले लो। इसीलिए दुनिया पागल जैसा इधर उधर घूमते रहती है। Be stabilized. Otherwise your mind will go for a toss. You will start living in depression. You will start living in fear because you don't really trust the word. Even you trust the word, the Bible says they shall be like Mount Zion. They shall not be moved. Somebody raise your hand and shout your biggest hallelujah. Lift your
your hand and say, I shall not be moved. अपने हाथ में अगर कहे मैं टलूंगा नहीं। Why? क्यों? Because God has given you that word. क्योंकि परमेश्वर आपको वचन दिया है। Said everyone, God has given me the word. सब लोग कहें परमेश्वर मुझे वचन दिया है। Lift your hand and say, God has given me the word. अपने हाथ में कहें परमेश्वर मुझे वचन दिया है। Hallelujah. Hallelujah. God calls those things which are not as if they were. परमेश्वर उन चीजों का नाम जो है ही नहीं ऐसे लेता जैसे कि मानो वे है। He calls those children which were not born as if they were and gives them a name. परमेश्वर उन बच्चों को जिन्होंने जन्म भी नहीं लिया है ऐसे नाम लेता है जैसे कि वे है और उनको नाम भी देता है। He talks to the closed doors as if there were no doors. और वो बंद दरवाजों से ऐसे बोलता है जैसे कि कोई दरवाजा ही नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। God was telling Joshua, look at somebody and say, you are that Joshua. परमेश्वर यहोशू से कह रहा था, किसी को देखकर कहे आप है वो यहोशू। Hallelujah. कहे हालेलुया। He's inviting you वो आपको आमंत्रित करता है to see देखने के लिए, before you can see it with your natural eyes. इससे पहले कि आप अपनी स्वाभाविक आंखों से देख सकें। Say it, everyone. सभी लोग कहें God is inviting me परमेश्वर मुझे आमंत्रित करता है to see देखने के लिए, before I can see it with my natural eyes. इससे पहले कि मैं अपनी स्वाभाविक आंखों से देख सकूं। Hallelujah. हालेलुया। परमेश्वर आज तुमको बोल रहा है, सुनिए, सबने बोलो, परमेश्वर तुम्हें वो दिखाना चाहता है, पहले ही दिखाना चाहता है, उससे पहले जब अपने नैसर्गिक आंखें से देखने से पहले वो तुमको दिखाना चाहता है। How many understand? किधर समझ रहे? हम लोगों के पास वो एबिलिटी है। हम लोग कोई गंदी चीज देखते हैं ना, कैन आई टॉक नॉर्मल? क्या आपसे बोल सकते हैं? हम लोग कुछ ऐसा फ्लैशी चीज देखते हैं ना, तो हम लोग उसको करके उसको पिक्चर बनाते हैं। शैतान जानता है कि वो एबिलिटी मनुष्य के पास है, तो तुमको वो इतना से दिखाएगा और तुम उसको खींच के पूरा स्टोरी बना देगा। Now the sanctification is not in the eyes, the sanctification is in the mind. और शुद्धिकरण जो ये आंखों में नहीं लेकिन मन दिमाग में है। Eyes is later है। How many understand this? Satan जानता है कि ये एबिलिटी मनुष्य में है, इतना सा उसको खींच के उसको बोलते हैं मेडिटेशन। Somebody say, I'm receiving this word कोई तो tonight. कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं। Say it again, I'm receiving this word. कहे मैं ग्रहण करता हूं इस वचन को। Say it again, I'm receiving this फिर word. से कहे मैं वचन को ग्रहण करता हूं। Joshua, यहोशू, मैंने तेरे हाथ में, I have delivered it into your hands. मैंने तेरे हाथों में सौंप दिया है। Joshua saw this before he could see it with his eyes. और यहोशू ने देखिए अपनी स्वाभाविक आंखों से देखने से पहले Okay. उसने आत्मा में देख लिया। Let me just finish my message. संदेश One को of the पूरा greatest mistakes that we can do in our walk of faith is wait for the evidence. और देखिए सबसे बड़ी गलती जो हम अपने विश्वास की चाल में कर सकते हैं वो है सबूत के लिए इंतजार करना। We are waiting for the evidence. हमें सबूत चाहिए होता है, इसका इंतजार करते Before हैं। we receive the promise, इससे पहले कि हम वादे को पाएं, we say, God, give me a sign, then I will believe. और हम कहते हैं परमेश्वर मुझे कोई चिन्ह और निशानी दे तब मैं विश्वास करूंगा। You are like Gideon. आप गिदोन के जैसा होते हैं। Put the dew on the fleece. और प्रभु इस कंबल पे प्रभु वो ओस उंडेल दे। That is Old Testament, वो man. तो पुराना नियम था। Lord, प्रभु अगर तू मुझे आगे जाना चाहता है तो कल बरसात होने दे। अरे प्रभु बोलता है क्या आदमी है, समर में बरसात मांगता है, और उधर कोई कुरला में बैठा है, वो बोलता है बरसात कल नहीं आएगा तो मैं आगे बढ़ेगा। Don't be like that. ऐसा नहीं बनना है। The greatest mistake in our faith walk is asking for an evidence before we move. और देखिए हमारे विश्वास की सफर में देखिए सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आगे बढ़ने से पहले हम परमेश्वर से सबूत मांगते The हैं। kingdom of God works in reverse. परमेश्वर का राज्य इसके उल्टा ही काम करता है। You receive the promise first, पहले आप प्रतिज्ञा को पाते हैं, and then the evidence follows. उसके बाद सबूत आने लगते हैं। Somebody say, I received the word first, कोई तो कहे मैं पहले वचन को ग्रहण करता हूं, and then it follows. फिर उसके बाद चीजें होने लगती हैं। So my faith is not in the evidence, my faith is in the promise. तो मेरा विश्वास जो सबूतों में नहीं है, मेरा विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में है। Hallelujah. कहे हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे पापा पापा इसलिए है, इसलिए नहीं क्योंकि तुमको वो कुछ लेकर आते हैं, वो पापा हैं। नहीं समझे सर आप? हालेलुया। पापा, अच्छा क्योंकि मैंने सोना लाया इसलिए पापा। अगर बेटा नहीं लाता तो तू क्या बोलता था? Your father is your father
आपके पिताजी हैं। Even if he does do something or doesn't do something. Come on. चाहे वो करे या ना करे, लेकिन वो आपके पिताजी हैं। So you don't call him father because he gives you to eat something, gives you the tola of sona for your marriage. In fact, he has kept more for you. और देखिए वो आपको खिलाते हैं या फिर आपके शादी के लिए सोना। पब्लिक क्या करती है ना, आजकल आदमी को जो वो देता है करता है उससे नापती है। But in God's kingdom it is reverse. He says you believe my word, then the evidence will follow. परमेश्वर के राज्य में ये बिल्कुल अलग है। देखिए परमेश्वर कहता है पहले मेरे वचन पर विश्वास करो, फिर चीजें होंगी। Come on somebody, praise the Lord. कहे प्रभु स्तुति हो। Many years ago, कई साल पहले Uncle D.J. Dinakaran said, अंकल डीजे दिनकर जी ने कहा, I met him only once. एक ही बार गए थे उनसे मिलने। Some people knew him, some people met him and hugged him and kissed him and all that. मेरे को एक ही बार मिला. He laid hands on me उन्होंने पर हाथ रखे and said, you will be like Paul. और उन्होंने कहा तुम पौलुस के जैसे होगे। Everybody got like prophecy. ये वो उसका नाम, उसका authority, उसका बिल्ली का नाम सब. Many people ask me, what he told you? I said, और पूछते क्या कहा तो he will use you like Paul. हाँ, बस इतना ही बोला और आगे क्या बोला? अरे मैं बोला यही बोला. Tell your neighbor that was enough for Pastor Michael. काफी था पास्टर माइकल जी। Enough. Said everyone, believe the promise. सब लोग कहे The evidence will follow. प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें, सबूत पीछे आएंगे। God told Abraham, you will be the father of nations. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू राष्ट्रों का पिता होगा। He looked at his body उसने अपने शरीर को देखा and said, अरे मेरा बच्चा, फादर छोड़, मैं बच्चा पैदा करने का मेरे को क्षमता नहीं है, मैं फादर क्या बनेगा? But because he looked at the promise of God, everyone said the promise of God. लेकिन क्योंकि उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखा, He did not look at his body. उसने अपने शरीर को नहीं देखा, He did not look at his medical report. उसने अपना मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं देखा। Come on, somebody say praise the Lord. चले कोई तो कहे प्रभु स्तुति हो। He just said, God, उसने कहा परमेश्वर you said it now. तूने कहा है ना I will be your father. मैं पिता बनूंगा। Somebody say, I received this word. उसने कहा मैं इस वचन को ग्रहण करता हूं। Today God says you are coming out of debt. आज परमेश्वर से कहता है आप कर्ज से बाहर आ रहे No, हैं। your amen is not so good. amen Hallelujah. इतना Some जबरदस्त poor नहीं। man lift your hand and say, I received this word. वो तो अपने हाथों का कहा मैं इस वचन को ग्रहण करता In हूं। the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. कहे हालेलुया। I said hallelujah. हमने कहा हालेलुया। Even Jesus operated in this way, type of faith. और देखिए यीशु ने भी इस तरह के विश्वास में काम किया। You know, he stood at, go to John 11:41. I want to close fast. और जल्दी से खत्म करेंगे। यूहन्ना का 11वां अध्याय निकालेंगे। John 11:41. यूहन्ना का 11वां अध्याय 41वां वचन। This word is deep, brother. और ये वचन बहुत गहराई का है। Then they took away the stone from the place where the dead man Lazarus was lying, and Jesus lifted his eyes and said, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आंखें उठाकर कहा, Father, पिता please hear my prayer. मेहरबानी करके मेरी प्रार्थना को सुनिए। Father, पिता please hear my prayer, otherwise these people will stone me. मेहरबानी करके मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए, नहीं तो ये लोग मुझ पर पत्थर फेंकेंगे। ऐसा लिखा है क्या? थैंक यू, आप लोग पढ़ रहे हैं। कोई लोग बोलता है हाँ ऐसा लिखा है। तुम कौन सा दूसरा ही कुछ पढ़ रहे हो? चंदा मामा। See what it is written. देखिए क्या लिखा है। Father, पिता, come on, lift your voice and say, Father, सब लोग कहें, पिता I thank you मैं धन्यवाद करता हूँ that you are going to hear me. कि तू मेरे सुनने जा रहा है। Father, पिता धन्यवाद धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी है। अरे कोई तो बोलो आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुनी है, क्योंकि मैं 4 दिन क्यों नहीं आया, मैं प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। प्रभु 4 दिन तू क्यों नहीं आया? लाजरस को 4 दिन कब्र में, काफी रीजंस है। और एक चीज, प्रभु ऐसा नहीं घूम नहीं रहा था पूरे जेरूसलम में, प्रभु प्रार्थना में बैठे हुए थे। 4 दिन के बाद कब्र के पास आते हैं और बोलते हैं, पिता धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। आज सुनिए सुनिए, जोर से बोलिए। He prayed in a way that God has already heard him, and then he does not say, Lazarus, Father, in the name of Jesus, bring Lazarus out, bring Lazarus out, otherwise these Sadducees will beat me up on the cross. No, he says, Lazarus. उसने कहा लाजरस। लाजरस का कान पहले उड़ गया। Have you seen doggies? क्या आपने देखा है कुत्तों को? They are very nice. उनका नाम लो ना, उसका कान ऐसा। हेलो, praise the Lord.
I love animals. Listen to me. Lazarus, come out. लाजरस बाहर आओ। And Lazarus came out. लाजरस बाहर आया। Hello. सुनिए, Listen, Jesus spoke यीशु ने बोला and the manifestation came. और फिर वहां पे प्रकटीकरण हो गया। God was doing the same thing with Joshua. परमेश्वर यही चीज यहोशू के साथ कर रहा He था। was asking Joshua to take a step into something that he had only received as a promise. और परमेश्वर चाह रहा था कि यहोशू किसी ऐसी चीज के लिए अपना कदम उठाए जिसे सिर्फ उसने प्रतिज्ञा के रूप में ग्रहण किया था। Maybe शायद you are sitting over here आप यहाँ बैठे हैं, and you are saying, my situation is hopeless. आप कह रहे हैं कि मेरे हालात जो एकदम आशाहीन और लाचार है। I prayed, Pastor, but nothing is happening. पासवान जी, मैंने दरअसल प्रार्थना की लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक। Today, that's why I told you, आज इसलिए आपसे कहा, get a promise from God. परमेश्वर से प्रतिज्ञा को ले लो। The promise is the substance. और देखिए वो वादा, वो प्रतिज्ञा जो है परमेश्वर की, जैसे वो पदार्थ है आपके लिए। Is anybody listening over here? कुछ सुन रहे हैं? I gave you the example of an architect. और देखिए आर्किटेक्ट का एक उदाहरण आप देते हैं। He sees the building वो बिल्डिंग को देखते हैं even before one brick is laid. और एक ईंटा रखने से पहले ही Oh, come on, somebody. He knows exactly how the mall will look even before the mall comes. और वो बिल्कुल साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे देख लेते हैं कि कैसा मॉल बन के खड़ा होगा, जबकि And he spreads the blueprint और वो नक्शा भी बना लेता है, like they did for the Oasis. जैसा उन्होंने ओएसिस के लिए किया। I looked at it और इन्होंने देखे and I could not understand it. और बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे थे। ये इधर ऐसा आएगा, शैंडलियर इधर आएगा, ऐसा आएगा। अभी वो आर्किटेक्ट बोल रहा है, पास्टर जी आप टेंशन मत लो, ये खाली देखो, आप पूरा ऐसा डाला, ये ऐसा फोल्डिंग डोर इधर आएगा, बाथरूम इधर आएगा, ऐसा आएगा। मेरे इधर घुसा नहीं, मैंने हाथ रखा, प्रार्थना किया और बोला आमीन। लेकिन उसने, सुनिए, मैं मैन ऑफ गॉड होके उसको पहले दिखा, there is something in the realm of the spirit आत्मा के आयाम ऐसा कुछ है that you can see it, जो आप देख सकते हैं, you can know it आप जान सकते हैं before it manifests. ये प्रकट होने से पहले ही। That is one of the ways is to receive a promise from God, to receive a prophetic word, to receive a dream from God, to receive an impression from God. That's how you move into this realm. How many are understanding now? और कितना समझ है, ये एक तरीका है। Wait. Let me make it practical. Everyone say, now I'm understanding. समझ गए? अब मैं समझ रहा हूँ। Pastor, पासवान जी, मेरे पास 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, किधर डालूं? कितने लोगों का सवाल है ना? मेरे को तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, हाथ उठाएगा तो मांगेगा ये। You have money, आपके पास पैसे हैं, limited money. सीमित पैसा, Now you want to put it in the right place. और अब आप सही जगह पर उसे निवेश करना चाहते Don't go and ask your uncle. हैं। जाकर अपने अंकल से मत पूछिए, वो बोलेगा मेरे को दे, मैं तेरे को 3% देगा। Forget it. वो 3% लेके तेरा टक्का निकल जाएगा तेरा। You ask the Lord, आप प्रभु से पूछें, Lord, what should I do? और प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? If you have to fast for 3 days, अगर 3 दिन का आपको you have to उपवास करना fast for 10 days. पड़े, 10 दिन भी करना पड़े, फास्ट करें। लोग तेरे से पूछेंगे क्यों फास्ट कर रहा है तू फास्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रभु से एक वचन तेरे को चाहिए, और जब वो वचन तेरे को ड्रीम में प्रोफेटिक वर्ड से मिलेगा, वो वचन को तू लिख के रख, तेरा जिंदगी उस वचन पे ठोक ले, तेरा पैसा किधर नहीं जाएगा, वो 5 का 5 करोड़ हो जाएगा। Receive this word. ले लो इस वचन को। I said receive this word. I said receive this word. ले लो इस वचन को। Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्ला हालेलुया। It is not your ability that is compromised. What you need is a word from the Lord. और यहाँ पर आपकी क्षमता के साथ समझौता नहीं हुआ, आपको जो चीज की जरूरत है वो है परमेश्वर का वचन। Peter knew how to fish. और पतरस को पता था कैसे मछली पकड़ना Peter, होता है, you had the tools also. और उसके पास साधन भी थे। बाजू वाले को बोल, ability है, tools है, सही जगह पर है, लेकिन माल नहीं आ रहा है। Come on, yes or no? फिशिंग करने को आता है, बोट है, नेट है, सब कुछ है, सही जगह पर भी है, गैलिली में है, लेकिन जब वो वर्ड आता है, that's where everything changes. और वहीं पर सब कुछ बदलने लग जाता है। Somebody say, I need that word. कोई तो कहे मुझे इस वचन की जरूरत है, I need the promise of God. मुझे परमेश्वर के प्रतिज्ञा की जरूरत है। Somebody lift your hand and say, I receive this now.